दोस्तों, कांग्रेस ने अब बीजेपी की घेराबंदी कुछ और सख्त कर दी है। बीजेपी के चारों तरफ मुद्दों का ऐसा घेरा कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है कि जिससे निकल पाना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक बीजेपी कांग्रेस के उठाए मुद्दों पर जवाब नहीं देगी तब तक वो इस घेरेबंदी में फंसी रहेगी। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, सही समझ रहे हैं। आज दरअसल कांग्रेस की जो बैठक हुई है उसमें भी यही बात उभर कर सामने आई है। आप जानते हैं कि आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के बाद पहली बड़ी बैठक की, जिसमें कांग्रेस पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई। और इसके साथ ही उन मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया जिन्हें कांग्रेस जनता के बीच उठाने वाली है। यानी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के अलावा जम्मू कश्मीर में इस साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में चुनाव तो इन तीन राज्यों में होने हैं, जिनमें महाराष्ट्र है, हरियाणा है और झारखंड है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक चुनाव होने हैं। 30 सितंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था, तभी यह खबर आई कि अगले हफ्ते जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा करने की तैयारी में है चुनाव आयोग। यानी चारों राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं और उसकी तैयारियां आज कांग्रेस करती हुई नजर आई। सबसे बड़ी बात, लेकिन इन सबसे और भी अहम बात यह है कि ये जो चुनाव हैं उसमें स्थानीय मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को भी चुनाव में रखेगी ताकि बीजेपी को राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी कांग्रेस घेर सके। इस घेरेबंदी में जो कुछ होगा आगे, उसका एक ताजा नमूना इसी महीने की अगस्त महीने की 22 तारीख को देखने को मिलेगा, जब कांग्रेस अडानी और सेबी मामले में राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ेगी। आज कांग्रेस की बैठक में और क्या कुछ हुआ है, चर्चा क्या कुछ हुई है, इस बारे में पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने जानकारी तो दी है, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। जब राहुल गांधी इसी बैठक में, इसी मीटिंग में जा रहे थे तो मीडिया ने उनसे कुछ सवाल पूछा, मीडिया के पत्रकारों ने कुछ सवाल पूछे। तो पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, जरा उसको पहले सुन लेते हैं। उसके बाद जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने, वो भी सुनेंगे। पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। जेपीसी मना कर दिया, जेपीसी साफ तौर पे जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है। क्या कहेंगे सर, जेपीसी के लिए सरकार मना कर रही है, कह रही है आप लोग बरकरार हैं, कॉन्स्पिरेसी है ये? नहीं, क्या कहेंगे सर आप? मैं इस पे थोड़ा गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा, तो थोड़ी देर में मैं आपसे गहराई से बात करूंगा सर। लेकिन जेपीसी पे क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि पत्रकार राहुल गांधी से बाइट चाह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, लेकिन और उसमें भी अदानी, हिंडनबर्ग मामले और सेबी के मामले में सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि इस बाइट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी, थोड़ी देर बाद हम आपसे बात करेंगे। थोड़ी देर बाद इंतजार रहा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें वहां रखी। जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा, केसी वेणुगोपाल इंग्लिश में कह रहे थे, जयराम रमेश हिंदी में बोल रहे थे। जयराम रमेश को सुनते हैं, हिंदी कार्यक्रम भी है अपना, तो हिंदी में सुनते हैं क्या कुछ जयराम रमेश ने कहा है। पहले सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। कहा है 3 मुद्दे पर बात हुई। एक, जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में 1 साल से हम मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी नए खुलासे आए हैं उस और भी महत्व रखता है कि जेपीसी का गठन जल्द से जल्द हो। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिस पर बातचीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के अनुसार जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकारों की नहीं। राज्य सरकारें सर्वेक्षण करते हैं, पर कास्ट सेंसस की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार को दी गई है हमारे संविधान में।
और तीसरी बात जो वेणुगोपाल जी ने कही है, जिस पर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, कि जो हमने चुनाव के प्रचार के समय संविधान की सुरक्षा के बारे में हमने जो मुद्दे उठाए थे, संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर, उसका पालन करना, प्रावधानों का पालन करना, संविधान को सम्मान देना, उस पर भी लंबी बातचीत हुई। और अगले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे इन 3 मुद्दों को लेकर जेपीसी, संविधान का सम्मान और जाति जनगणना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। तो सुन रहे थे आप, यहां 3 अहम मुद्दे हैं। जेपीसी किसके लिए? अदानी मामले पे, या कहें तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस मामले पे। दूसरा, संविधान का सम्मान। संविधान के सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो मुहिम छेड़ी है और खासकर चुनाव के वक्त, उसी मुहिम को आगे बढ़ाने की यहां कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है जाति आधारित जनगणना। ये 3 मसलों को लेकर अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी जाएगी, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चारों राज्यों की तैयारियां, लोकल मुद्दे तो रहेंगे ही। अदानी और सेबी मामले पर संसद में चर्चा का मौका बीजेपी ने विपक्ष को नहीं दिया। आपने देख लिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि 12 अगस्त से पहले ही संसद सत्र खत्म करवा दिया गया। लेकिन कांग्रेस को इस मुद्दे पर चर्चा करने से बीजेपी नहीं रोक पाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने जाति जनगणना और संविधान बचाने का मुद्दा भी जोर शोर से उठाने का ऐलान भी कर दिया है। यह आपने सुन लिया। लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने के शक में ही बीजेपी को जनता ने पूरा बहुमत नहीं दिया था। आपने देख लिया, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी बीजेपी की। अब मोदी लाख बार संविधान को सिर माथे से लगा लें या संविधान हत्या विरोधी दिवस का ऐलान कर दें, लेकिन कांग्रेस के आगे टिक पाना अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, मुश्किल दिख रहा है। दरअसल मोदी जिस तरह अहम मुद्दों पर चुप्पी साध रहे हैं, उसी से जनता के बीच उनकी साख पर सवाल उठने लगे हैं। अदानी और सेबी मामले में तो अब मायावती ने भी, जी हां, नाम सही सुन रहे हैं आप, बहन मायावती जी, बसपा प्रमुख, उन्होंने भी ट्वीट कर जेपीसी की मांग कर दी है। मायावती का ट्वीट जो है वो बहुत अहम है, जरा इस ट्वीट को देखिए। पहले अडानी ग्रुप व अब सेबी चीफ संबंधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फिर से जबरदस्त चर्चाओं में है तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर इस हद तक जारी है कि इसे देश हित को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। अदानी व सेबी द्वारा सफाई देने के बावजूद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उबाल पर है। वैसे यह मुद्दा अब सत्ता व विपक्ष के वाद विवाद से परे केंद्र की अपनी साख व विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार को अब तक इसकी उच्च स्तरीय जांच अर्थात जेपीसी या जुडिशियल जांच जरूर बैठा देनी चाहिए थी, तो यह बेहतर होता। यह कह रही हैं बहन मायावती जी। मायावती का यह ट्वीट क्या मायने रखता है आप समझ सकते हैं। और यहां मायावती जो कहना चाह रही हैं उसके क्या मायने हैं। मायने यह है कि मायावती ने साफ कर दिया है कि अब इस मामले से केंद्र की साख भी जुड़ी है, इसीलिए जेपीसी बना लेनी चाहिए। अक्सर जरूरी मुद्दों पर आपने देखा कि चुप रहने वाली मायावती का यह ट्वीट बता रहा है कि राहुल से डरो। राहुल ने जो डरो मत का नारा दिया था, वो डरो मत का नारा जो है अब काम कर रहा है, यानी मायावती भी अपने डर को थोड़ा किनारे रख रही हैं। उधर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी जेपीसी की मांग को दोहराया है। उन्होंने भी कहा है कि जेपीसी की मांग सही है और इस मांग को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी जेपीसी गठित करना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आइए आदित्य ठाकरे को सुनते हैं। अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये बड़ा एक मामला है। इसमें सेबी के चीफ पे ही आरोप लगाए गए हैं। मुझे लगता है इसमें जो हमारी मांग है जेपीसी की, पारदर्शिता की, वो कोई गलत नहीं है। अगर कोई इसे एंटी इंडिया कहता है, मुझे लगता है जो भी ये सेबी चीफ के साथ खड़ा रहे, ये घोटाले के साथ खड़ा रहे, वो हमारे देशद्रोही है। देशभक्त वही है जो पारदर्शिता मांग रहा है और जेपीसी मांग रहा है। कोलकाता में जिस तरह से घटना होती है, रेजिडेंट डॉक्टर पे ही जो है बलात्कार होता है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मुझे लगता है ऐसी घटना हमारे देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। जो भी आरोपी हो उनको तो टेररिस्ट करके ही ट्रीट करना चाहिए, बिना धर्म देखे, बिना जात देखे। और मेरी ये मांग हमेशा से रही है, जब दिल्ली में रेप केस हुई थी तभी से ये मांग है कि रेपिस्ट को टेररिस्ट करके ही ट्रीट किया जाए।
तो दो मुद्दों के सवाल यहां पूछे गए आदित्य ठाकरे से। पहला सवाल यह पूछा गया कि क्या जेपीसी गठन को लेकर आपकी राय क्या है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह मांग बहुत जायज है और जेपीसी गठन होना चाहिए। यानी सेबी की चीफ जो मुखिया हैं, चेयरपर्सन हैं, उनके माधवी पुरी के खिलाफ और इस पूरे मसले के खिलाफ, और इधर आपने देखा है कि अदानी के खिलाफ भी बार बार आवाज उठती रही है और उस मसले पे भी जेपीसी की मांग। और दूसरा मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मसला है उधर कोलकाता में जो एक घटना घटी, रेसिडेंस डॉक्टर के साथ एक रेप की घटना, बलात्कार की घटना, और वो घटना हिला देने वाली घटना है। उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो दोषी है उसके साथ आतंकी की तरह व्यवहार करना चाहिए, यानी टेररिस्ट की तरह व्यवहार करना चाहिए, और बिना जात देखे हुए, यानी जात पात से ऊपर उठकर उसे सजा मिलनी चाहिए। और ये मांग, ऐसी बातें मैं दिल्ली की घटना के समय से कर रहा हूं जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। तो आदित्य ठाकरे गठबंधन का हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, आप जानते हैं, तो उनकी मांग भी वही रहेगी जो इंडिया गठबंधन की मांग है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं जहां बीजेपी का सत्ता में लौटना पहले से मुश्किल दिख रहा है। अब सेबी के मामले में भी बीजेपी फंस गई है, और सेबी मुख्यालय कहां है? उसी मुंबई में, महाराष्ट्र में। कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है दोस्तों। तो क्या चुनाव से पहले घेरेबंदी में फंसी बीजेपी खुद को बचा पाएगी, या राज्यों से आउट हो जाएगी बीजेपी? आइए इसी की चर्चा करते हैं, इस पूरे मसले को आगे, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज कांग्रेस की जो सबसे बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक की तैयारियों का जायजा लेना भी जरूरी है कि यहां से आगे जो 4 राज्य खासकर हैं, इन चारों राज्यों में कांग्रेस